पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार झाला मानसिंह ने अपनी बहन के सुहाग अर्थात महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए झाला मानसिंह की बहन ने कहा कि भाई अपनी बहनों को धन देते हैं, किंतु मेरे भाई ने तो मुझे अपना सिर ही दे दिया। जब महाराणा प्रताप रक्ततलाई से हल्दी घाटी होते हुए पहाड़ों में चला गया और झाला बीदा का बलिदान हो गया तो थोड़ी ही देर बाद युद्ध भी रुक गया। मानसिंह कछवाहा के आदमियों को उसी समय ज्ञात हो गया होगा कि महाराणा युद्ध क्षेत्र से निकल गया है तथा मरने वाला महाराणा प्रताप सिंह नहीं था, अपितु उसका सेनापति झाला बीदा अथवा झाला मानसिंह है। बदायूंनी ने स्पष्ट लिखा है कि हमारी सेना प्रताप के पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसे भय था कि प्रताप पहाड़ियों के पीछे घात लगाए खड़ा होगा। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि मुगल सेना बहुत देर तक महाराणा के भय से रक्ततलाई में खड़ी महाराणा के पुनः आक्रमण की प्रतीक्षा करती रही होगी तथा बाद में अपने शिविर में चली गई होगी। विभिन्न ख्यातों से पता चलता है कि हल्दी घाटी से निकलकर महाराणा प्रताप उनवास के रास्ते से कालोड़ा गांव गया, जहां एक मशहूर वैद्य रहता था। राणा ने उससे अपने घावों का उपचार करवाया। कालोड़ा लोसिंग से हल्दी घाटी के मार्ग में पड़ता है। मेवाड़ में एक उक्ति प्रचलित है, घाव सिराया राणा रा कालोड़ा में जाए। महाराणा प्रताप जानता था कि इस समय गोगुंदा जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मानसिंह निश्चित रूप से गोगुंदा पर आक्रमण करेगा। अतः महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के निकट के ही पहाड़ी दर्रों में रुका रहा ताकि अपने घायल सैनिकों को युद्ध के मैदान से निकालकर कोलियारी गांव में उनका उपचार करवा सके। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में लिखा है कि जब मुगल सेना अपने शिविर में चली गई तब महाराणा ने अपने घायलों को युद्ध के मैदान से निकाला और कोलियारी गांव में ले जाकर उनका इलाज करवाया। फिर अपने राजपूतों एवं भीलों की सहायता से महाराणा प्रताप ने समस्त पहाड़ी नाके और रास्ते रोक लिए। महाराणा की योजना मुगलों की बची हुई सेना को अरावली की पहाड़ियों में ही नष्ट कर देने की थी। उधर कुंवर मानसिंह कछवाहा अपनी सेनाओं के साथ उस रात बनास नदी के तट पर खमनोर के निकट बने अपने शिविर में ही रुका तथा अगले दिन गोगुंदा चला गया। अलबदायूनी ने लिखा है कि दूसरे दिन हमारी सेना ने वहां से चलकर रणखेत को इस अभिप्राय से देखा कि हर एक ने कैसा काम किया था। फिर दर्रे से निकलकर हम गोगुंदा पहुंचे, जहां राणा के महलों के कुछ रक्षक तथा मंदिर वाले, जिन सब की संख्या 20 थी, हिंदुओं की पुरानी रीत के अनुसार अपनी प्रतिष्ठा के निमित्त अपने अपने स्थानों से निकल आए और सब के सब लड़कर मारे गए। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि मुगल अमीरों को यह भय था कि कहीं रात के समय राणा उन पर टूट न पड़े, इसलिए उन्होंने सब मोहल्लों में आड़ खड़ी करा दी और गांव के चारों तरफ खाई खुदवाकर इतनी ऊंची मेंढबंदी कर दी कि कोई घुड़सवार उसको फांद न सके। तत्पश्चात वे निश्चिंत हुए। फिर वे मरे हुए सैनिकों और घोड़ों की सूची बादशाह के पास भेजने के लिए तैयार करने लगे, जिस पर सैयद अहमद खां बारहा ने कहा, ऐसी फेरिस्त बनाने से क्या लाभ है? मान लो कि हमारा एक भी घोड़ा व आदमी नहीं मारा गया। इस समय तो खाने के सामान का बंदोबस्त करना चाहिए। लड़ाई के दूसरे ही दिन मुगल सेना के पास खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं था और पीछे भी उसी कारण शाही सेना की दुर्दशा होती रही, जिसका वर्णन फारसी तवारीखों में मिलता है, परंतु उनमें यह कहीं लिखा नहीं मिलता है कि 5000 सवारों की सेना के साथ एक दिन तक का भी खाने का सामान क्यों न रहा।
इसका कारण यही हो सकता है कि लड़ाई के पहले ही दिन महाराणा के सैनिकों ने शत्रु सैन्य का खाने पीने का सामान लूट लिया हो और बाहर से आपूर्ति आने का मार्ग रोक लिया हो। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि इस पहाड़ी इलाके में न तो अधिक अन्न पैदा होता है और न बंजारे आते हैं और हमारी सेना भूखों मर रही है। इस पर मुगल सैनिक खाने के सामान के प्रबंध का विचार करने लगे। फिर वे एक अमीर की अध्यक्षता में सैनिकों को इस अभिप्राय से समय समय पर गांव से बाहर भेजने लगे ताकि वे बाहर जाकर अन्न ले आवें और पहाड़ियों में जहां कहीं लोग एकत्र पाए जाएं उनको कैद कर लें, क्योंकि हर एक को जानवरों के मांस और आम के फलों पर जो वहां बहुतायत से थे निर्वाह करना पड़ता था। साधारण सिपाहियों को रोटी नहीं मिलने के कारण इन्हीं आमों के फलों पर निर्वाह करना पड़ता था, जिससे उनमें से अधिकांश बीमार पड़ गए। जब तेज गर्मी पड़ती है तो आम खाने से प्रायः पेट दर्द एवं पेचिश जैसी बीमारियां हो जाया करती हैं। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के इस वर्णन से स्पष्ट है कि महाराणा प्रताप के भय से अकबर की सेना चूहों की तरह अरावली की पहाड़ियों में फंस गई। वह न तो अपने स्थान से आगे बढ़कर अपने खाने पीने का सामान ला पा रही थी और न अरावली से निकलकर वापस अजमेर जा पा रही थी। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि जब शहंशाह अकबर को हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाने की सूचना मिली तो उसने तुरंत ही महमूद खां को गोगुंदा जाने की आज्ञा दी। महमूद खां ने रणखेत की स्थिति को देखा और वहां से लौटकर हर एक आदमी ने लड़ाई में कैसा काम किया इस विषय में जो कुछ उसके सुनने और देखने में आया वह बादशाह से निवेदन किया। यह सुनकर बादशाह सामान्य रूप से तो प्रसन्न हुआ, परंतु राणा का पीछा न कर उसको जिंदा रहने दिया, इस बात पर वह बहुत क्रुद्ध हुआ। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है, अमीरों ने विजय के लिखित वृत्तांत के साथ राम प्रसाद हाथी को, जो लूट में हाथ लगा था और जिसको बादशाह ने कई बार राणा से मांगा था, परंतु दुर्भाग्यवश वह नटता ही रहा था, बादशाह के पास भेजना चाहा। आसफ खां ने उक्त हाथी के साथ मुझे अर्थात मुल्ला बदायूनी को भेजने की सलाह दी, क्योंकि मैं ही इस काम के लिए योग्य था और धार्मिक भावों को पूरा करने के लिए ही लड़ाई में भेजा गया था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि जब आसफ खां ने मानसिंह से कहा कि अल बदायूनी को युद्ध के समाचारों के साथ बादशाह के पास भेजा जा रहा है, तो मानसिंह ने हंसी के साथ कहा कि अभी तो अल बदायूनी को बहुत से काम करने बाकी हैं, उसको तो हर एक लड़ाई में आगे रहकर लड़ना चाहिए। इस पर मैंने अर्थात अल बदायूनी ने जवाब दिया कि मेरा मुर्शिदी का काम तो यहीं समाप्त हो चुका, अब मुझे बादशाह की सेवा में रहकर वहां काम देना चाहिए। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि इस पर मानसिंह खुश हुआ और हंसा। फिर 300 सवारों को मेरे साथ देकर राणा के रामप्रसाद नामक हाथी के साथ मुझे वहां से रवाना किया और मानसिंह भिन्न भिन्न स्थानों पर थाने नियत करता हुआ गोगुंदा से 20 कोस मोही गांव तक शिकार खेलता हुआ मेरे साथ रहा। वहां से एक सिफारिशी पत्र देकर उसने मुझे सीख दी। मुल्ला बदायूनी के वर्णन से स्पष्ट है कि वह अपने पक्ष की हार के बावजूद तथ्यों को सामान्य करके लिखने का प्रयास कर रहा है, जबकि अबुल फजल ने इस युद्ध को इस प्रकार लिखा है मानो यह बहुत ही छोटी और नगण्य सी घटना थी जिसके बारे में अधिक लिखा जाना सही नहीं है। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने मानसिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।